नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिरेंद्र झा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ बिहार के बांका ज़िले के राजपुर गांव में। और यहाँ हम जायज़ा लेंगे कि इस बार छठ कैसे मना। ये हरे भरे खेत, लहलहाते खेत, समृद्ध और संपन्नता से भरे ये खेत जैसे सूर्य की उपासना के लिए तैयार हैं, उनकी अगवानी कर रहे हैं। सभी को छठ पर्व के बहुत सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जय छठी मैया। तो छठ घाट बिल्कुल तैयार है व्रतियों के स्वागत के लिए। और उनके आने से पहले आपको छठ घाट की एक झलक दिखाएं। आइए देखते हैं। पानी पर पड़ रही सूर्य की ये जो छाया है, ये हमें बोध करा रही है कि ईश्वर घट घट में है और यही महिमा हमारे छठ में है। हमारे गांव के राजपुर गांव के नवयुवकों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी जतन से और बड़ी तबीयत से, बड़े मन से घाटों की साफ़ सफाई की है और 2 दिन तक लगातार लगे रहे। किनारे को साफ़ किया और मिट्टी को से भरा और इसमें ताकि आने वाले भक्तों को, उनके परिजनों को कोई परेशानी ना हो और वो बड़े ही सच्चे मन से बिना किसी बाधा के छठ पूजा का आनंद ले सके, इसमें शामिल हो सके। मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां भी, ये जो घाट किनारे रंगोली आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां अपने घरों से आकर यहाँ रंगोली बनाती भी दिखी। अद्भुत दृश्य था। अब यह घाट व्रतियों के स्वागत के लिए तैयार है और मैं भी तैयार हूँ अपना कैमरा लेकर। सूर्यास्त डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए गांव के लोग, श्रद्धालु सर पर डाला लिए, माथे पर डाला लिए घाट की तरफ पहुंच रहे हैं। सब बहुत खुश हैं। एक अलग ही श्रद्धा और पवित्रता और सादगी का पर्व है छठ। यह पर्व एक अलग तरह की सामूहिकता का बोध लेकर आता है। अमीर गरीब, ऊंच नीच, इसमें कोई मायने नहीं रखता। सब एक कतार में आ जाते हैं पंक्तिबद्ध होकर सूर्य की आराधना और उपासना के लिए। और यही इसकी खासियत है, अपनी जड़ों की तरफ देखना और वहाँ से आगे बढ़ना। तो छठ को लेकर गाँव वालों में बहुत उत्साह। सब अपने अपने घरों से अच्छे से पवित्र मन से और पहुँचे हैं घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। और कुछ महिलाएं थीं जो ख़ास तौर से मैं दिखाना चाहूँगा कि वो दंडवत करते हुए घर से घाट तक की यात्रा उन्होंने की है। और ये भी एक तपस्या है और व्रत और साधना और तपस्या और महापर्व छठ की जो महिमा है गांव में आप देख सकते हैं। ये आस्था जब बहुत मजबूत होती है, बहुत घनी होती है, तो ऐसे दृश्य दिखते हैं। ये सब महिलाएं उबड़ खाबड़ रास्ते पर घाट तक पहुंची। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और बाकी महिलाएं भी गीत गाते हुए बड़े श्रद्धा मन के साथ दिन भर निर्जला के उपवास के बाद, व्रत के बाद घाट पहुंची हैं। और जल में डुबकी लगाने का समय जो जैसे जैसे पहुंचा, सब माताएं बहनें घाट में और किनारे सूप सजा कर रख दिया गया है। और अब
सूर्यास्त का इंतज़ार करेंगे हम सब लोग। बहुत खूबसूरत, सारे रंग हैं यहाँ, सारे रंग, अद्भुत दृश्य। दूर प्रदेश और महानगरों में रहने वाले लोग छुट्टी लेकर छठ के दिन घर ज़रूर आते हैं, और हमने देखा है टिकटों की कितनी मारामारी रहती है इन दिनों में, फिर भी लोग साल में एक बार छठ में इतनी ताकत तो है कि सबको खींच कर ले आता है अपने गांव घर, अपने कुटुंबों के बीच। सब इस मौके पर बहुत खुश और बहुत भावुक भी नज़र आए। छठ घाट पर लगातार छठ के गीत बज रहे थे। मैंने इस वीडियो में उन गीतों को म्यूट कर दिया है ताकि यूट्यूब मुझे कोई कॉपीराइट एक्ट के तहत मेरे वीडियो को रोके नहीं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ लगातार गीत बज रहा था। बताइए राजपुर के छठ के बारे में बताइए। राजपुर गांव में छठ पूजा हो रहा है। ये मेरे बाबा हैं, इनका नाम बैद्यनाथ बाबा है। हाँ। और ये श्रद्धालु छठ पूजा में आए हैं। हर एक धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हाँ। और ये हमारे पूजनीय हैं। हाँ, इनके यहाँ गए हैं केला लेने। सभी भक्तगण बहुत खुश, बहुत उत्साहित और बहुत जोश में और बड़े आनंद में नजर आए। अद्भुत दृश्य। हम लोग अपने गांव में बूढ़े बुजुर्ग सब मिलकर छठ पर्व इसी तरह मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय। और मेरे गांव में ही नहीं, इस वक्त बिहार के तमाम गांवों में, देश के तमाम हिस्सों में जहां भी हमारे बिहार के लोग हैं, जहां जहां बिहार है वहां वहां छठ है। और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए सभी श्रद्धालु तो शाम का कार्यक्रम संपन्न हुआ। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। सभी श्रद्धालु थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं कि अब बस रात भर की बात है और फिर सुबह उगते हुए सूर्य की आराधना, उपासना। और अब सुबह, और सुबह का माहौल आप देख सकते हैं। जगमग लाइटों के बीच सभी श्रद्धालु फिर से घाट किनारे पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि रात में गांव के कुछ उत्साहित युवक रात भर यहां घाट किनारे रहे हैं और विशेष प्रसाद बना है, सबने प्रसाद पाया है और रात भर यहाँ लोग रहे। और अब सुबह सुबह भक्तजन पहुँचने लगे हैं उगते हुए सूर्य की आराधना के लिए, उपासना के लिए और छठ पर्व के
समापन की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं। उससे पहले ये लाइटें, जगमग लाइटें और पटाखे और बच्चे और बुजुर्ग और कौन नहीं है यहाँ, पूरा गांव आज घाट पर है। जलते दिए, उम्मीद के दिए, रोशनी के दिए, प्रेम के दिए, सभ्यता और संस्कृति को उजागर करते दिए। बस 5-7 मिनट का और इंतज़ार है, फिर सूर्योदय जिस बेला का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं, सब व्रती कर रही हैं। और इस 4 दिनों का पर्व अपने आप में बड़ा होगा, बस इंतज़ार सूर्योदय का। और अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का समय सभी व्रती की तपस्या और साधना और अपने परिवार के हित और समृद्ध और खुशहाल जीवन के लिए सभी व्रती बड़े मन से, सच्चे मन से, श्रद्धा मन से, पूरी आस्था और समर्पण के साथ गांव के सभी जागरूक युवक, पवन भैया, बबली भैया और तमाम लोग ये गांव के किसी भी आयोजन में ये सभी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ये सब रौनक है हमारे गाँव की। और अब समय हो गया है, ज़्यादातर लोग अर्घ दे चुके हैं, कुछ के हाथों में प्रसाद भी पहुंच गया है। तो 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व एक अद्भुत आयोजन राजपुर, बांका, बिहार से मैं आप सबों के लिए लेकर आया। ये तमाम लोग जो गांव से दूर हैं मेरे इस वीडियो के जरिए इस गांव में ये छठ का आनंद आंखों देखा हाल देख पाएंगे। और कमोबेश यही हालत, यही स्थिति देश के तमाम गाँव की होगी। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं और सभी लोग सामूहिक रूप से एक जश्न में, उत्सव में प्रकृति के प्रति जो हम आभार प्रकट करते हैं कि हे सूर्य देवता हम सबका कल्याण करो। और जब तक मनुष्यता इस धरती पर है तब तक हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। और अब चला चली की बेला है और सुहागिनें आशीर्वाद लेते हुए माँ जी भी पहुँची थी। सब जो समर्थ है, जो सक्षम है, घाट जरूर पहुँचते हैं। ये काकी है हमारी, प्रणाम। तो ये मैंने कोशिश की कि एक छठ का आंखों देखा हाल, एक झलक आपको दिखा सकूं सीधे अपने गांव से, राजपुर, बांका, बेलहर से। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। जय छठी मैया, सबका कल्याण।